बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। कॉमन नाउन को उर्दू ग्रामर में इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं। इसकी डेफिनीशन ये है, कॉमन नाउन किसी शख्स, चीज़ या जगह का आम नाम होता है जो अपनी किस्म की किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अपनी किस्म से मुराद यानी अपने जैसी, जो उस नौ की कोई भी चीज़ होगी उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, यानी अपनी जैसी किसी भी स्पीशीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, तो बॉय का मतलब है लड़का, तो ये दुनिया के किसी भी लड़के के लिए बॉय हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा कॉमन नाउन है गर्ल। गर्ल भी दुनिया की किसी भी लड़की के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसके बाद है लाइन। लाइन भी दुनिया के किसी भी शेर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह बाकी तमाम जो हमने ये कॉमन नाउन्स लिखे हैं, ये सब के सब अपनी जिन्स के किसी भी फ़र्द या एलिमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्स, हाउस, मस्जिद, बुक, पेन, स्टार, प्लैनेट, क्रो, कैट। तो हॉर्स भी दुनिया के किसी भी घोड़े के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे दुनिया के किसी भी घर के लिए भी हम हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्जिद भी दुनिया की किसी भी मस्जिद के लिए लफ्ज़ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही बुक, पेन और किसी भी सितारे को हम स्टार कह सकते हैं, और किसी भी बिल्ली को हम कैट कह सकते हैं इंग्लिश में। इसी तरह मज़ीद एग्जांपल्स देखें तो वो हैं चेयर, टेबल, कॉक, हैन, इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली, क्लाउड, ट्री, प्लांट, वार यानी जंग। तो दुनिया की किसी भी जंग को हम वार कह सकते हैं। और स्वर्ड, मिसाइल, कार, टैंक, क्लॉक, फैन, रूम, प्रिंटर, फ्लावर, रोड, सिटी, कंट्री एट्सेट्रा। तो ये इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हम लिख सकते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसी चीज़ का नाम होता है जो अपनी जिन्स या अपनी जैसी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब हम इसको इस्तेमाल का तरीका सीखते हैं या लिखने का तरीका जो है वो सीखते हैं। अगर ये किसी इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में आएँ तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, और अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस के दरमियान या आखिर में आएँ तो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, यानी स्मॉल लेटर से शुरू होंगे। ये मुज़क्कर या मुअन्नस भी होते हैं, यानी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ही होते हैं, और इनकी जमा यानी प्लुरल भी बन सकती है। जैसे बॉय एक लड़के को कहते हैं और इसकी प्लुरल जो है वो बॉयज़ होगी, यानी एक से ज़्यादा लड़के। इसी तरह गर्ल की प्लुरल गर्ल्स, लाइन की प्लुरल लाइन्स होगी। मस्जिद से मस्जिद्स, बुक से बुक्स, सिटी से सिटीज़, कंट्री से कंट्रीज़। और प्लुरल बनाने के लिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी कॉमन नाउन के आखिर में सिर्फ एस लगा देने से प्लुरल बन जाता है, और जिन के आखिर में वाई आता है, आम तौर पर हम उस वाई को IES में बदलकर उस कॉमन नाउन की प्लुरल बनाते हैं। जैसे सिटी का जो वाई था आखिरी, इस वाई को हमने IES में कन्वर्ट किया है, तो यूँ
सिटी की प्लूरल बनाई है। इसी तरह इस वाई को भी हमने IES में बदलकर कंट्री की प्लूरल बनाई, यानी कंट्री एक मुल्क और कंट्रीज़ एक से ज़्यादा मुल्क। नंबर 2 पर जो इसकी ख़ासियत है वो ये है कि ये अपनी पूरी नौ यानी स्पीशीज़ को ज़ाहिर करता है, जैसा कि हमने यहाँ इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ये अपने जैसी तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करता है। यानी कैट का मतलब दुनिया की कोई भी बिल्ली हो सकता है, ऐसे क्रो का मतलब दुनिया का कोई भी कौवा मुराद हो सकता है। इसी तरह चेयर दुनिया की कोई भी चेयर हो सकती है। इनके साथ ए, एन या दी का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। इसकी डिटेल हम आगे चलकर जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि किस तरह हम इनके साथ ए, एन और दी का इस्तेमाल करेंगे।